मिस जीवन। हम लोग आए हुए हैं आज नालंदा के खंडर देखने जा रहे हैं, तो चलते हैं। अरे गाइड जो कि बता रहे हैं स्टार्टिंग। नया जूता है ना, तो मोती कहानी पहन मोजा पहने थे, तो मोजा में नहीं, ये मोजा क्या है समझ में नहीं आता। बेली डांस वाला मोजा, ये अच्छी है स्लीवलेस मोजा स्थल वाला। अरे क्या क्या है, रूही खतरनाक दिख रहा है। हमें एक दो ना बाद में पोज मारेंगे, मेरा फोटो खींच दीजिएगा हिस्ट्री के बाद। आइए सर, पहले इसका हिस्ट्री सुन लिया जाए, फिर साइड पर हम चलेंगे मुन्ना। इस साइड सुनने से ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा। मेरा नाम सरितानंद शर्मा, गाइड है। नालंदा की पावन भूमि में आप सभी का स्वागत है। नालंदा दो शब्दों का मेल है, नालम प्लस दा। नालम का अर्थ होता है कमल, लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है, और दा माने देती है, जो ज्ञान देती है वही नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय चल रहा था, एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय चल रहे थे। एक तक्षशिला जो रावलपिंडी पाकिस्तान में है, नालंदा में, और विक्रमशिला भागलपुर में। लेकिन तीनों में सबश्रेष्ठ नालंदा विश्वविद्यालय ही था। चूँकि यहाँ 10,000 विद्यार्थी थे, 1500 शिक्षक थे। उस समय लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी। इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। 108 हॉस्टल थे और 108 टेम्पल थे। 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था। इसलिए नालंदा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। तीनों विश्वविद्यालय भारत में था, भारत विश्व का गुरु था। उस समय पाली और संस्कृत में पढ़ाई होती थी। नालंदा की स्थापना 413 AD में कुमारगुप्त ने किया। 7वीं में हर्षवर्धन ने उसे विस्तार किया। 9वीं देवपाल के समय में यह नालंदा विश्व में विख्यात हुआ। 5वीं से 12वीं तक लगभग 800 वर्षों तक चलने के बाद 12वीं के अंत में 1196-97 में अफगानिस्तानी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा को जलाया, इसे नष्ट किया। 12वीं में नष्ट होने के बाद मुन्ना, हम लोग जो सामने में खंडहर के रूप में दीवारें देख रहे हैं, ये ज्योग्राफिकल टर्म से मिट्टी से ढक गया और इसके ऊपर खेती हो रही थी। जैसा कि टीलानुमा आप सामने में देख रहे हैं, या इधर भी देख रहे हैं मुन्ना, देखो वहाँ पेड़ पौधे जहाँ उगे हुए हैं, देख रहे हैं। चूँकि इतना नीट एंड क्लीन देखने पर टूरिस्ट को यकीन न होता है कि पहाड़ नुमा था, इसलिए उस भाग को कंपास कर रखा है ना। तो आर्कियोलॉजिकल के पिता कहलाते हैं डॉक्टर ए कलिंगहम। उन्होंने 1800, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप लोग पूरा ध्यान दीजिएगा। ग्रेजुएशन के बाद कोई भी कंपटीशन में 25 नंबर का क्वेश्चन नालंदा का रहता है, यस, है ना। तो डॉक्टर ए कलिंगहम ने इसकी खुदाई 1915 से 37 तक 22 वर्ष अंग्रेज के समय में हुआ, और 74 से 82 8 वर्ष अपनी सरकार में। 22 30 वर्षों की खुदाई में 1 किलोमीटर की खुदाई हुई है, जिसमें 11 हॉस्टल और 6 मंदिर आप देख पाएंगे। मैं आपको जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, मेरी अपनी कोई कल्पना नहीं। अकॉर्डिंग टू ह्वेंसांग की डायरी के अनुसार, ह्वेंसांग चीनी यात्री यहाँ 7वीं में आए थे। वो यहाँ के छात्र थे, अध्यापक। उनकी डायरी का नाम था CUK, अर्थात भारत यात्रा वृत्तांत, जो चाइनीज में था। ए कलिंगहम ने उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर इसकी खुदाई 1915 से 37 तक अंग्रेज के समय में हुआ, और फिर 74 से 82 8 वर्ष 30 वर्षों की खुदाई में 1 किलोमीटर की खुदाई हुई है, जिसमें 11 हॉस्टल और 6 मंदिर आप देख पाएंगे। यहाँ 3 लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्नदधि और रत्नरंजक। रत्न सागर पुस्तकालय 9 मंजिले थे, वहाँ 9 करोड़ पुस्तकें थी। पुस्तकों पर प्लेट की थी। नालंदा को जलाया। नालंदा 6 माह तक जलता रहा। जलने का प्रमाण नालंदा की दीवारों पर है। मैं गाइड आपको दिखलाऊंगा। 7वीं हर्षवर्धन के टाइम का कमरा है मुन्ना। टाइम टू टाइम इसका रिपेयरिंग होता है। देखो ASI ने 1960 में रिपेयरिंग किया है, टूरिस्ट को कन्फ्यूजन न हो। देख रहे हैं, आगे की ओर चलिए, हम आपको एक कमरे में ले चलेंगे। देखो वो ASI ने 1960 में रिपेयरिंग किया, ये वाला ना। ए से हुआ आर्कियोलॉजिकल, एस से हुआ सर्वे, आई से हुआ इंडिया। ए से हुआ आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातत्व हुआ, एस से सर्वे, आई से इंडिया।
आप मेरी सेवा से खुश हो, यही मेरी प्रसन्नता है मुन्ना। और कब से गाइड कर रहे हैं आप? मुन्ना 5वें कमरे को आपने देखा, दरवाजा बंद, यहाँ इसके नीचे 5वीं के कमरे हैं कुमार गुप्त का, और एक कमरा है हर्षवर्धन के टाइम का। ऊपर देखो दरवाजा है मुन्ना 9वीं का, देवपाल का, देख रहे हो? गेट पर ये चौखट के बाद था, ये विद्यार्थियों को सामान और मसाल जलाने के लिए। आइए इस कमरे में, इसमें मसाला जलता था। हाँ, एक छोटा ओवन। मसाला जलता था। ये कमरा था 7वीं के हर्षवर्धन के टाइम का। एक कमरे में एक छात्र रहते थे और आनबारी थे पुस्तक रखने के लिए। कमरे के दीवार इस प्रकार बने थे, टेम्परेचर को कंट्रोल, गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म, चूंकि 3 फीट से 12 फीट तक मोटा है। आप यहाँ छत को डैम में देख रहे हैं। चलिए छत के बारे में आप पूछें। छत मुझे आपको 2 मिनट के बाद छत आपको दिखाता हूँ। 1600 वर्ष पुराना छत है मुन्ना। पैर को कस के मारिए, एहसास होगा कि नीचे कमरा है। कसकर मारिए। सेकंड फ्लोर है। हाँ, खाली है ना नीचे? वाइब्रेशन हो रहा है। वॉल्यूम है, ऐसे भी शांत है। कंपन हो रहा है मुन्ना। हाँ, feel हो होता क्या था 200 वर्ष पर जब गए में, तो एक के इम्पोर्टेंस को रख बहुत कुछ उसको लिखा सम्मानित हुआ कर उस राजा को। उसके ऊपर लोग कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट, जो स्कूल के बच्चे आते हैं ना समझ रहते हैं मुन्ना, वो नाम उम लिखते हैं, लेकिन गार्ड अगर देखता है तो दक्षिणा भी उसको पूरा देता है। एक मिनट, हर कमरा, एक कमरे में एक छात्र रहते थे, है ना, और हर कमरा 10 बाई 10 था। बगल में बरामदा था, बगल में चारों ओर से 6 फीट मोटी दीवार है मुन्ना। ये दीवार इधर से टेढ़ा मेढ़ा है, उधर से सीधा है। एक पूरा रूम स्टूडेंट का 10 फीट का रूम। हॉस्टल है ना, हॉस्टल। लड़कियां नहीं, आइए। चलिए। उस समय मैंने बताया कि उस समय लड़कियां नहीं पढ़ती थी, लेकिन अब लड़कियां पढ़ रही है। क्यों? क्वेश्चन उसमें होता है ना मुन्ना। उस समय लड़कियां नहीं पढ़ती थी, अब लड़कियां पढ़ रही है। क्यों? शेक्सपियर ने लिखा है मुन्ना, सन इज स्टिल विथ मैरिज बट डॉटर इज टिल डेथ। बेटा जब तक शादी नहीं हुआ मेरा है, और बेटी मरने तक साथ है, इसलिए कोयडू की व्यवस्था है। लड़का लड़की में अंतर नहीं, अब लड़कियां भी पढ़ती है। सरकार से पूछा मुन्ना, ये छात्रावास है, विद्यार्थी रहते थे। ये बरामदा था, ये चारों ओर से 6 फीट मोटी दीवार है, इधर से टेढ़ा मेढ़ा है, उधर से सीधा है। इधर का आवाज उधर नहीं, उधर का आवाज इधर। चलो मुन्ना आगे हम चलते हैं क्लासरूम में। लेट्स गो टू द क्लासरूम। इट्स हॉस्टल रूम। हर राजा 200 वर्षों पर विश्वविद्यालय को बना। सी दिस द ब्यूटी ऑफ नालंदा। मुझे काफी अच्छा लग रहा है यहाँ। ये सब जलने का चारों ओर से 6 फीट जाओ मुन्ना। एक चलेंगे। वो एक शाम चीनी यात्री यहाँ आए थे, वो यहाँ के छात्र थे, अध्यापक का भी काम किया। उनकी डायरी का नाम था CUK, अर्थात भारतीय अभिनव। आइए। ये क्लासरूम था? नहीं, कहा जाता है मुन्ना यहाँ हुए एक शाम चीनी यात्री इस कमरे में रहते थे, और ये उनकी गुफा था जहाँ वो मेडिटेशन करते थे। मोबाइल का टॉर्च जलाकर अंदर भी तुम जाकर देख सकते हो। एक आदमी बहुत अच्छी जगह है। अरे पकड़िए। चले अब अंदर। अच्छा से गिर मत जाइयो। नहीं गिरेंगे। जाओ। मेडिटेशन इम्पोर्टेंट था। सही में कभी काफी रामदेव लिख बाबा सकता चला है रहे हैं मस्त। मेडिटेशन। Yes. 1600 वर्ष पहले आपके दिखा यहाँ देना? मेडिटेशन था। हम चाहते ना एक बार। आराम से। See this meditation and she is doing। धन होता है मुन्ना। जी दिखाई ना मेरे को पहचाना। टाइम ही बनी, जल्दी अगर अंदर जाना है तो जाके आओ। चलिए आप लोग सुनिए ना। आइए सर, लेफ्ट साइड से चलेंगे। क्या? लेफ्ट साइड से, उधर कुछ नहीं। और ऐसे उनको पूरा। ये अभी आई है, सारा जब हिस्ट्री खत्म हो गया है और हम मम्मी का पूरा फोटो खींचे हैं। बिल्कुल मम्मी की तरह दिखती है यार। आंटी को अभी देखे मम्मी का वन कॉपी। चारों ओर से 6 फीट मोटी दीवार है। वो दीवार उधर से टेढ़ा मेरा, इधर से देखो सीधा है। कितने साल आइए हम लोग आगे क्लास में। बनाया हुआ होगा ये आकार? बोलिए। कितने साल ईस्वी पहले का बनाया हुआ आकार होगा? बहुत पुराना है। अभी का तरह मतलब कि फोकस दुनिया नहीं था उस समय में। अच्छा। उस समय वो आकार बना करके डेट को अंकित नहीं करता था। हर 200 वर्ष पर बना है। अब कैसे आप कहते हैं, एक मिनट न समझ लो कैसे कहते हैं, कार्बन टेस्ट के अनुसार ये पता है। मैं जा रही हूँ पक्के। कार्बन टेस्ट के अनुसार ही मैंने पता था। दो इधर रहो, दो इधर रहो, इधर रहो मुन्ना। नीचे की ओर आंगन को आप देख रहे हैं? नीचे जो आंगन है वो देख रहे हो? वो आंगन जब 5वीं का था, ये लेयर था या नहीं था? जहाँ लोग बोल रहे हैं वो आंगन जब था
तब ये और ये था या नहीं था? नहीं था। तो मुन्ना वो आंगन वहाँ नहीं था, वहाँ समझ रहे हो? अच्छा। वो पिलर से वो छत टिकती तो वो स्टेज था, टेबल कुर्सी नहीं था, मंच था। स्टेज पर बैठकर गुरुजी पढ़ाते थे लड़के आंगन में। उस समय बाद भी बालगीवेट से ही शिक्षा दी जाती कि गुरुकुल प्रथा था, गुरुओं से साथ में रहते थे। सातवें में जब 200 वर्षों के बाद ये बन गया, यहाँ लड़के बैठकर पढ़ते थे, गुरुजी वहाँ से पढ़ाते थे। हाँ, हो गया। 5वीं 7वीं 9वीं में मुन्ना जब ये बन गया तो इसका रास्ता आगे से आया, जिसको ये टूरिस्ट है सारे जो घूमने आए हैं नालंदा। अब यहाँ एक्सप्लेन में बाद में करूँगा। वो जो हर हॉस्टल में कुआं था, पीने का पानी का वहाँ पे। जी हाँ। और ये दोनों मुन्ना एक रुको आस्ते से रहो। ये दोनों यहाँ से जले यहाँ से स्टोर मछली मिले 6 वो मिलते हॉल नंबर 1 में आप देखोगे। और जले हुए चावल 4 में देखोगे। मुन्ना वहाँ छत को तुमने देने दिए नहीं छत है। आपने क्वेश्चन किया था कि छत किस प्रकार का है ना। मुन्ना यहाँ जाकर के छत को देखो किस टेक्नोलॉजी से बनाया, बिना सपोर्ट का छत है। कमरा 1 मिनट रुको ना। कमरा आप भी चलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। 50 वर्ष में इंजीनियर का छत चूता है, वो 1600 वर्ष पुराना छत है और बिना सपोर्ट का है। आइए 1 मिनट और देखिए मुन्ना, कॉर्नर से चलो देखो तो ये पत्थर चमक रहा है। रुक जाओ मुन्ना, आगे देखो दीदी, पत्थर को देखो चमक रहा है। मुन्ना आपका टिकट ये है, अपोजिट साइड में म्यूजियम है। ये गेंदी पर भगवान बुद्ध की मूर्ति है और ये मंदिर अंधेरे में, इसको लाइटेड करने के लिए गेट पर ये लोग लाइटेड का नुमाइका है। अब रख पत्थर है ना, जो कोडरमा झारखंड में मिलता है। और ये गड्ढे हैं, इस पर कॉपर के प्लेट को रखकर सनलाइट और मूनलाइट से लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध की मूर्ति को प्रकाश, लाइट रिफ्लेक्शन